मौसम की अंगड़ाई, सर्दी जोबन पर आई। मलका कोसार मरी में बर्फबारी, अयूबी और एबटाबाद में भी आसमान से उतरे रुई के गाले। छांगला गली में 7 इंच और नथिया गली में 4 इंच बर्फ पड़ चुकी है। आजाद कश्मीर के पहाड़ों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। वादी लीपा और नीलम का दामन मोतियों से भर गया। लाहौर में खुश्क मौसम का खात्मा, वक्फे वक्फे से हल्की बारिश, रिम झिम से मौसम खुशगवार। कराची में भी अब्रे रहमत, कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश। जुड़वा शहरों में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। महकमा मौसमियात ने 4 फरवरी तक बारिशों और बर्फबारी की एडवाइजरी जारी कर दी। बलूचिस्तान में 2 और 3 फरवरी को बारिश और बर्फबारी से चंद इलाकों में सैलाबी कैफियत का खदशा। शुमाली इलाकों में मुमकिना लैंड स्लाइडिंग के पेश नजर मुतालिका इदारों को अलर्ट कर दिया गया। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद की सजा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने फैसला सुना दिया। मुजरिमों का वकला की गैर मौजूदगी में बयान के सवालनामे पर दस्तखत से इनकार। बानी पीटीआई ने 1 घंटा 20 मिनट तवील बयान रिकॉर्ड कराया। आसान सा सवाल है कि साइफर कहां है? जज का सवाल, मुझे नहीं मालूम। साबिक वजीर आजम का जवाब, आप दोनों को 10 साल कैद की सजा सुनाता हूं। जज मुख्तसर फैसला सुनाकर चले गए। बैरिस्टर गौहर ने साइफर केस का फैसला सियासी और बोगस करार दे दिया। आला अदालत में अपील का ऐलान, कहा नाइंसाफियों के रिकॉर्ड टूट गए। तोशा खाना केस में भी यही कुछ होता नजर आ रहा है। 8 फरवरी को पूरी कौम अपना हक राय दही इस्तेमाल करेगी। हम दुख में सह गया, लेकिन मैंने कोई कौमी राज फाश नहीं किया। जख्म सहे, लेकिन पाकिस्तान पे जख्म नहीं लगने दिया। और ये शख्स जैसे इसको इक्तदार जाता हुआ नजर आया, इसने पाकिस्तान पे हमला किया और ऐसी घिनौनी साजिश की कि कौमी सलामती को भी दांव पे लगा दिया। 3 बार हटाया गया, जुल्म सहा, मगर कोई कौमी राज फाश नहीं किया। बानी पीटीआई को इख्तिदार जाता नजर आया तो पाकिस्तान पर ही हमला कर दिया। मुल्की सलामती को दांव पर लगा दिया। नवाज शरीफ का हारूनाबाद में जलसे से खिताब, बोले मुझ पर जो मॉनिटरिंग जज लगे थे इस्तीफा देकर चले गए। उन्हें पता है चोर की दाढ़ी में तिनका है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी कह रही है कि बानी पीटीआई का दौर करप्ट तरीन दौर था। साकिब निसार बताएं, जिसे सादिक और अमीन करार दिया गया था, आज दुनिया उसके बारे में क्या कह रही है? साइफर केस में बानी पीटीआई को सजा, पाकिस्तानी अदालतों का कानूनी मामला है, तबसरा नहीं करेंगे। पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार और कानून की बालादस्ती की हिमायत करते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा किसी उम्मीदवार से मुतालिक कोई पोजीशन नहीं लेते। हम आजादाना और शफाफ जमहूरी अमल देखना चाहते हैं। बानी पीटीआई को सजा, कानूनी मामला, ये सबक है कि कौमी राज अफशा नहीं करना चाहिए। शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल, कहा भारत ने फरवरी 2019 में हमला किया तो अपोजिशन रहनुमा 1.5 घंटे तक इंतजार करते रहे। उस वक्त के वजीर आजम नहीं आए। जनरल बाजवा अपना समूह लेकर आ गए। मरियम नवाज का भी करारा वार, बोली बानी पीटीआई ने कौमी सलामती के साथ खिलवाड़ किया। उनके साथ तो दहशतगर्दों वाला सहूक होना चाहिए था। नवाज शरीफ को सजा पर मिठाई बांटी गई थी, मगर हमने तो कोई खुशी नहीं मनाई। आजम होते हुए उसने एक झूठा कागज लहरा के कहा कि ये साइफर है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, झूठ बोला, कौमी सलामती से खेला। ना ये सियासी जमात है, ना ये सियासी मुकदमा है। इसके साथ सलूक भी वही होना चाहिए जो आप दहशत गर्दों की जमात के साथ करते हो। एक पार्टी दिन रात बात करती है कि मनाजरा कर लो। किससे मनाजरा करूं मैं? वहाँ पर लाखों बच्चे और बच्चियां, उनके पास स्कूल के अंदर न डेस्क है न पेन है। क्या मैं उनके साथ मुनाजरा करूं? मैं कहता हूं कि बुलाएं मुझे, मुनाजरा भी हो जाएगा, मुकाबला भी हो जाएगा, मवाजा भी हो जाएगा। चैलेंज देने वाले अपने सूबे का हाल देखें, फिर मनाजरा भी होगा और मवाजना भी। शहबाज शरीफ का फिर बिलावल भुट्टो पर लफ्जी वार। लाहौर में जलसे से जोशीला खिताब, बोले हेर फेर नहीं, सिर्फ शेर पर मोहर लगानी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे दौर में करप्शन कम हुई, कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। लीगी सदर ने कहा फिर मौका मिला तो गरीबों को मुफ्त दवाएं देंगे, बच्चों के लिए तालीम आम होगी, लैपटॉप भी मिलेंगे।
जो खान साहब से लेके मियां साहब कर रहा है वही सियासत चाहते हो तो फिर आप अपना वोट या किसी इंडिपेंडेंट पे जाया करें, या किसी किताब पे जाया करें, या किसी बिल्ली पे जाया करें। नवाज शरीफ और बानी पीटीआई की सियासत नफरत की सियासत। बिल्ली किताब या आजाद उम्मीदवार पर वोट जाया ना करें, खुशहाली का निशान, तीर का निशान। बिलावल भुट्टो का 8 फरवरी को शेर के शिकार का ऐलान। डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब में बोले, इलेक्शन जीतेंगे और इंतकाम की सियासत दफन कर देंगे। पुराना वक्त गुजर गया, अब आगे बढ़ना है, इलाके की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान का NA 117 लाहौर में जलसे से खिताब। PTI के मुख्तलिफ धड़ों की भी मुलाकात, मुकम्मल हिमायत का ऐलान। PP 149 से साबिक MPA चौधरी शहबाज का भी अब्दुल अलीम खान की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान। मईशत आगे बढ़ेगी तो सबको फायदा होगा। ख्वाहिश है हमारी मईशत अमरीका की तरह हो जाए। जहांगीर तरीन का कारकुनों से खिताब। बोले, बानी PTI और शाह महमूद को कानून के मुताबिक सजा हुई, उन्होंने काम ही ऐसा किया था। बानी PTI और अहलिया के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस। दफा 342 के तहत बुशरा बीबी का बयान कलम बंद। दौरान समाअत जज की तबीयत खराब हो गई। बानी PTI की नैब केसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। पाकिस्तान में करप्शन कम हो गई, वजह शहबाज शरीफ के ज़ेरे क़यादत PDM हुकूमत का तर्ज हुक्मरानी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन इंडेक्स जारी कर दिया। पाकिस्तान 41 से 48वें नंबर पर आ गया। मजमूई रैंकिंग भी 140 से 133 पर आ गई। मरियम औरंगजेब ने रिपोर्ट को बानी PTI के लिए तमाचा करार दे दिया। कहा, हमने दिखा दिया सादिक और अमीन कौन है और करप्ट कौन है। कराची से मैंडेट लेने वालों ने अवाम का इस्तेहसाल किया, लोगों को आपस में लड़वाया। तलबा को बड़ी तादाद में फेल करके ज्यादती की जा रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का औरंगी में बनो काबिल टेस्ट की तकरीब से खिताब। कहा, हम इस मुल्क को बनाएंगे और संवारेंगे। कराची का हल्का NA 248 जिला वस्ती के हल्के का नंबर बदल गया, मगर किस्मत न बदली। फेडरल बी एरिया न्यू कराची जैसे गुंजान आबाद इलाके में 6 लाख वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स ने आवाम को खौफ ज़दा कर रखा है। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी, जमात इस्लामी के बाबर खान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान खालिद में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। इस्लामाबाद में पेट्रोलियम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। आर्मी चीफ की बतौर एजाजी मेहमान शिरकत। निगरान वजीर आजम ने कहा, तेल और गैस के ज़खायर की तलाश के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। हुकूमत हर मुमकिन मदद और ताउन करेगी। सिब्बी में जिना रोड पर धमाका, 4 अफराद जाम बहक, 6 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाके के वक्त PTI की रैली करीब से गुजर रही थी। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, चीफ सेक्रेटरी और IG से रिपोर्ट तलब। शाहिद आफरीदी ने नायब कप्तान के तकर्रुर की मुखालिफत कर दी। बोले, 2-3 साल के लिए कप्तान बनाए ताकि कप्तान की लड़ाइयां खत्म हो।